ओ हेलो, कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट पता है किसके लिए है? बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, शिक्षा को लेकर, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर। यकीन ना है ना तो सुन लो पहले तो। बस नाम रहेगा अल्लाह का। कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। शिक्षा, बेरोजगारी, नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का नाम का प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस प्रदर्शन में हो क्या रहा है। अगर मकसद छात्रों के भविष्य की लड़ाई था तो मंच पर छात्रों की बात होनी चाहिए थी। अगर मकसद बेरोजगारी का था तो रोजगार की बात होनी चाहिए थी। लेकिन बहस किस चीज पर हो रही है? धार्मिक टिप्पणियां, विवादित बयान और ऐसे शब्द जिससे असली मुद्दे भी पीछे छूट गए। अगर कोई मंच पर ऐसी बात कहता है जिसे लोग भगवान श्री राम का अपमान मानते हैं तो सवाल उठेंगे। अगर कोई नारे लगाता है जिससे धार्मिक विवाद खड़ा हो जाए तो सवाल उठेंगे, क्योंकि इससे ना किसी छात्र का भविष्य सुधरेगा और ना ही किसी बेरोजगार को नौकरी मिलेगी और ना ही पेपर लीक का समाधान निकलेगा। आप मुझे बताइए, अगर किसी मंच पर यह कहा जाए कि सीता के पति का नाम ले लेके गीता के पति का काम हो रहा है, ऐसी टिप्पणियां क्यों की? क्या इससे किसी छात्र को न्याय मिला? किस बेरोजगार को रोजगार मिला? किस परीक्षा की पारदर्शिता वापस आ गई? अगर कोई धार्मिक नारा लगाता है तो उससे देश का कौन सा विकास हो जाता है? जरा आप मुझे ये बताइएगा। यही तो सवाल है। जब एजेंडा शिक्षा का था तो चर्चा धर्म पर क्यों पहुंच गई? आज लोगों से मेरी सिर्फ यही अपील है कि सिर्फ भावनाओं में मत बहिए। किसी भी प्रदर्शन को समर्थन देने से पहले देखिए कि वहाँ वास्तव में बात किस मुद्दे की हो रही है। क्या सच में छात्रों की आवाज उठाई जा रही है या फिर अलग अलग लोग अपने अपने बयान लेकर सुर्खियां बटोरने आ गए हैं? अगर कोई प्रदर्शन युवाओं के नाम पर हो रहा है तो उसका हर मिनट युवाओं के मुद्दे पर होना चाहिए। किसी भी पार्टी को सिर्फ इसलिए अलग नहीं कहा जा सकता कि उसने अपने पोस्टर पर शिक्षा और बेरोजगारी लिख दिया है। अलग तो आप तब कहलाओगे जब मंच पर भी वही मुद्दे दिखेंगे, वरना फिर फर्क क्या रह जाएगा और पार्टी में और आपकी पार्टी में? और पार्टी भी तो वादे करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और होती है। ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी के मुद्दे कुछ और थे, लेकिन मंच पर सिर्फ और सिर्फ धर्मों की बात चलती है। मेरी आप बात समझिए कि देश के युवाओं को भाषण नहीं चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें निष्पक्ष परीक्षा चाहिए, उन्हें बेहतर शिक्षा चाहिए। इसीलिए किसी भी आंदोलन को आंखें बंद करके समर्थन मत दीजिए। पहले देखिए कि वहाँ असली मुद्दे क्या उठ रहे हैं या सिर्फ विवाद पैदा किया जा रहा है। जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर मेरी बातों से किसी को बुरा लगा उसके लिए तो माफी है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि राम जी का अपमान करके विवादित नारे लगाकर कौन सा शिक्षा का स्तर ऊंचा हो रहा है और किस बेरोजगार को नौकरी मिल रही है और कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? प्लीज बताइएगा जरूर।